उसके बाद देखिए एक छोटा सा टॉपिक और है एस्केलेशन क्लोज। अब देखिए ये एस्केलेशन क्लोज 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है ना, कि ये क्या होता है। एस्केलेशन क्लोज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट में डाला जाता है जिसमें जो कॉन्ट्रैक्टी है ना, या कॉन्ट्रैक्टर है, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर प्राइजेस में कोई चेंज हुए तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाया जा सकता है ना। कि जैसे उन्होंने कहा कि अगर मटेरियल के प्राइजेस बढ़ते हैं तो जितने बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ जाएगा। अगर लेबर के रेट बढ़ते हैं तो जितने बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग भी उनका रेट बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसा क्लोज क्या कहलाता है? एस्केलेशन क्लोज। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखिए अपने बुक में, एस्केलेशन क्लोज आर प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद द कॉन्ट्रैक्टी के साथ होते हैं एज सेफ गार्ड है किसके लिए? कॉन्ट्रैक्टर के लिए। अगेंस्ट एनी लाइकली चेंजेस इन प्राइस और यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर, कि मटेरियल और लेबर के प्राइजेस में अगर कोई चेंज होता है तो उससे रिलेटेड है। सच ए क्लोज provides that in event of specified contingency taking place the contract price would stand enhanced accordingly, बढ़ा दिए जाएंगे accordingly। तो ये इन्होंने बताया कि अगर मटेरियल के प्राइस बढ़ते हैं या लेबर के प्राइस बढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा। यही हमारा बताता है एस्केलेशन क्लोज। उसके बाद देखो एक होता है डी एस्केलेशन क्लोज। ये एक ऐसा क्लोज है जिसमें कि ये देखा जाता है कि अगर प्राइजेस कम हो रहे हैं, चाहे वो मटेरियल है चाहे वो लेबर है, उसके प्राइजेस अगर कम हो रहे हैं तो फिर प्राइजेस को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो ये किसके फेवर में है? कॉन्ट्रैक्टी के फेवर में है ना। तो इसको हम कहते हैं डी एस्केलेशन क्लोज, और ये 2 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है? नाम से पता चल रहा है कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कि जब एक कॉन्ट्रैक्टर ये फील करता है या हेजिटेट करता है बताने में कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होगा, तो फिर वो क्या करता है? प्रॉफिट की परसेंटेज बता देता है कि 10% या 15% वो लेगा। तो वो कॉन्ट्रैक्टी को ये कहता है कि जितनी कॉस्ट आएगी उसमें 10% या 15% जो भी मार्जिन वो एग्रीमेंट में डिसाइड करते हैं उतना ऐड करके फिर वो चार्ज करेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वेयर अ कॉन्ट्रैक्टर फील हेजिटेट टू कोट फॉर अ वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हेजिटेट करता है या उसको अंदाज़ा नहीं होता, विच इज़ एब्सोल्युटली न्यू टू हिम एंड न्यू टू अदर कॉन्ट्रैक्टर एज वेल, ही इज़ अनेबल टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द वर्क, कि उसका जो काम उसको ऑफ़र किया गया है उसको एस्टिमेट लगाने में वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो इट इज़ डिसाइडेड विद द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टी, उस कॉन्ट्रैक्टी के साथ डिसाइड करते हैं। वुड बी पेड द टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क, कि जो टोटल कॉस्ट है वो तो वो पे करेगा ही, प्लस हिज प्रॉफिट एट 8% है ना, प्लस उसका जो प्रॉफिट होगा कॉस्ट के ऊपर वो इसके साथ वो पे करेगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे स्पेशली ये जो मेथड यूज़ होता है वो जो स्पेसशिप बनाए जाते हैं या जो बड़े काम किए जाते हैं, जैसे एरोप्लेन बनाना है या स्पेसशिप बनाना है ना, जहाँ पर स्पेशल डिज़ाइन का कुछ बनाना है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर बनाना है, कस्टमर की चॉइस चेंज होती रहती है, तो ये मेथड वहाँ पर यूज़ होता है ना। तो ये हमारा कहलाता है कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें देखिए कुछ आइटम्स दी हुई हैं जो कोस्ट में इंक्लूड नहीं होती, जैसे इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, रेंट ऑफ सेल्फ ऑन बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, सैलरी टू द कॉन्ट्रैक्टर, चैरिटेबल डोनेशन, फाइन, पेनल्टी, या एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह की जो आइटम्स हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में। तो ये आपका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन।